दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले दो लोगों में से एक मैनेजर बन जाता है और दूसरा वही का वहीं रह जाता है? क्या सिर्फ किस्मत का खेल है? आजकल हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, और इसीलिए स्कैम्स का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में हम अपनी असली कीमत भूल गए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दुख और निराशा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इस वीडियो के हर एक मिनट में एक गहरा राज छुपा है, इसलिए स्किप मत करिएगा। एक शहर था। शहर में एक इंसान माधव की मुश्किलें छोटी नहीं थी। उसका घर कर्जे में था। जब वो मंदिर गया तो वो सिर्फ रो नहीं रहा था, वो भगवान से लड़ रहा था, जैसा हर एक आम आदमी करता है। साधु ने जब उसे नीला पत्थर दिया तो माधव को लगा कि साधु मजाक कर रहे हैं। साधु ने कहा, बेटा, ये पत्थर नहीं, ये तुम्हारे आईना है। इस बाजार में हर इंसान तुम्हें अपनी औकात के हिसाब से तोलता है। अब ध्यान से सुनिए। माधव जब फल वाले के पास गया तो उसने पत्थर को सिर्फ वजन के लिए देखा। उसने कहा, ये मेरा तराजू में काम आएगा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हो, आपकी कीमत है। जिस दिन आप काम खत्म, कीमत खत्म। माधव जब सुनार के पास गया तो कीमत बढ़ी 50,000। क्यों? क्योंकि सुनार थोड़ा जानता था कि चमकने वाली चीज़ है, लेकिन वो भी उसे सस्ता खरीदना चाहता था। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका टैलेंट पहचानते हैं, पर वो आपको कम कीमत पर दबाना चाहते हैं। वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन जब माधव जौहरी के पास गया तो सीन बदल गया। जौहरी ने उसे छुआ तक नहीं, पहले उसके लिए कपड़ा बिछाया। क्यों? क्योंकि जौहरी ने उसकी रेयरिटी को पहचाना, उसकी दुर्बलता को पहचाना। जौहरी को पता था कि ये कोहिनूर से कम नहीं। क्या आपने कभी खुद को जौहरी की नज़र से देखा है? या आप भी किसी फल वाले की बात सुनकर दुखी हो रहे हो? अब आती है सबसे बड़ी सीख। श्री कृष्णा ने गीता में अर्जुन से कहा था कि आत्मा अनमोल है। हम अपने आप को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लाइक्स में, व्यूज में, या दूसरों की तारीफ में। भक्ति का मतलब सिर्फ आरती करना नहीं है। भक्ति का मतलब है उस परमात्मा से जुड़ना जो सबसे बड़ा जौहरी है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो आपको दुनिया का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। आप मेहनत करते हैं, पर दुख के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए। आपका सक्सेस तब शुरू होता है जब आप खुद को फल वाले की नज़र से देखना बंद कर देते हैं। भगवान ने आपको एक मकसद के लिए भेजा है। वीडियो ख़त्म करने के पहले ये 3 बात हमेशा याद रखना। अपनी संगत बदलो। अगर फल वालों के साथ रहोगे तो अपनी कीमत कभी नहीं जान पाओगे। दूसरा, सब्र रखना सीखो। माधव ने पत्थर पहली दुकान पर नहीं बेचा, उसने इंतज़ार किया सही इंसान का। और तीसरा है भक्ति और समर्पण। अपने काम को ही भगवान की सेवा मान लो। जब काम में श्रद्धा होगी तो किस्मत अपने आप चमकेगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी किसी नीले पत्थर की तरह अनमोल हैं, तो नीचे कमेंट में मैं अनमोल हूँ या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई।